एग्जाम्पल नंबर 4 में गिवन है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B tan A equals to 1 then verify that 2 sin A into cos A equals to 1। राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। उसमें जो एंगल B है वो कितना 90 डिग्री का, तो एंगल B को हमने यहाँ पे 90 डिग्री ले रखा है। इसको मैं A ले रखा हूँ, इसको हमने C ले रखा है। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो यहाँ से आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। tan A इक्वल्स टू 1 गिवन है तो tan A इक्वल्स टू 1 हमें गिवन है। tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। 2 sin A इंटू कोस A इक्वल्स टू 1 हमें वेरीफाई करना है। इसका मतलब हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, A हमारे पास एंगल होगा। इस एंगल A के सामने की साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, या फिर इसको हम लंब बोलते हैं तो इसको हम L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 90 के सामने की साइड को हाइपोटेनियस या फिर हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं तो इसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। AB यहाँ पे बेस है या फिर इसको हम आधार बोलते हैं तो B या फिर इसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्राइंगल ABC से हम tan A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो tan A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लाल बट्टा कक्का। फर्स्ट वाला साइन होता है, उसके बाद कोस, और ये जो थर्ड वाला वो क्या होता है, tan। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंब बटा आधार। तो tan A यहाँ से कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी यहाँ पे BC अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है AB। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। tan A इक्वल्स टू कितना, BC अपॉन AB। तो इक्वेशन नंबर 1 से tan A की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 अपॉन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहाँ से tan A की वैल्यू मैं पुट करूँगा तो tan A की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू BC अपॉन AB। रीअरेंज करेंगे, BC अपॉन AB इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 1। BC अपॉन AB एक रेशियो है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ रखी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 अपॉन 2, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आती है, 1। 2 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 आएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे 3 अपॉन 3 लिखता हूँ तो 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 3 से 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन 1। 1 अपॉन 1 के मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 अपॉन 2 है और यहाँ पे 3 अपॉन 3 है। 2 अपॉन 2 यहाँ पे 3 अपॉन 3, तो ये वैल्यू सेम आती है, बट हमें ये नहीं पता ये 2 अपॉन 2 है या फिर 3 अपॉन 3 या फिर कोई और वैल्यू है। तो इसको हम यहाँ पे K से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1, इसको हम K से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी K से मल्टीप्लाई करेंगे। BC अपॉन AB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, K अपॉन K। तो BC अपॉन AB इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, K अपॉन K। BC इक्वल्स टू कितना होगा, K, एंड AB इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा, K। तो यहाँ से लिखेंगे लेट BC इक्वल्स टू K एंड AB इक्वल्स टू K। BC एंड AB की वैल्यू कितनी आ गई, K आ गई। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो BC की वैल्यू भी K है एंड उसके बाद में AB की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, K है। AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना, AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना, BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी यहाँ पे K एंड BC की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट करेंगे K। AC स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2K स्क्वायर। देन AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे कितना आएगा, 2K स्क्वायर स्क्वायर रूट में।
यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे रूट ए इंटू बी इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 एंड बी की वैल्यू के स्क्वेयर। तो नेक्स्ट स्टेप में ए सी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ के स्क्वेयर। ए सी इक्वल्स टू यहाँ पे रूट के स्क्वेयर की वैल्यू के और रूट 2 को हम रखेंगे एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा, ए सी इक्वल्स टू के रूट 2। रूट के स्क्वेयर से के की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो यहाँ से के स्क्वेयर और रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो के, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, के की पावर 1 इक्वल्स टू के। तो रूट के स्क्वेयर की वैल्यू क्या आती है, के आती है। ए सी इक्वल्स टू के रूट 2 आ गया। ए सी इक्वल्स टू कितना आ गया, के रूट 2 आ गया। ए सी इक्वल्स टू कितना आ गया, के रूट 2 आ गया। LHS वाले पार्ट को सोल्व करेंगे और इसकी वैल्यू 1 आएगी तो हम बोल देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, और यही हमें प्रूव करना था। LHS वाले पार्ट में 2 साइन ए इंटू कोस ए। तो साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटा कर्ण। फर्स्ट वाला हमारे पास में क्या होता है, साइन थीटा होता। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। BC यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो BC अपॉन, उसके बाद हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास, AC। तो BC अपॉन AC। कोस A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये जो सेकंड वाला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर आधार बटा कर्ण, इसको हम क्या बोलेंगे, कोस थीटा। AB यहाँ पे बेस है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, AC इक्वल्स टू 2 को रखेंगे एज इट इज। उसके बाद में BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू K है तो BC की वैल्यू K अपॉन AC की वैल्यू कितनी है, K रूट 2। AC की वैल्यू पुट करूंगा K रूट 2 इंटू AB अपॉन AC। AB की वैल्यू कितनी है, K अपॉन AC की वैल्यू कितनी है, K रूट 2। K से K कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे भी K से K कैंसिल आउट होगा, इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 और डिनोमिनेटर में रूट 2 इंटू रूट 2, देन 2 अपॉन, उसके बाद में यहाँ पे देखो रूट 2 इंटू रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n का फॉर्मूला यूज होगा। रूट 2 इंटू रूट 2, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2, तो 2 आएगी। m की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 प्लस, उसके बाद n की वैल्यू भी कितनी 1/2, तो 1/2। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ इक्वल्स टू 2, उसके बाद में 1/2 प्लस 1/2, इसका मतलब 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे 2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 1 इक्वल्स टू RHS। LHS में हमारे पास क्या था 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए, इसकी वैल्यू 1 आ गई। यही हमें वेरीफाई करना था, ये इसका आंसर हो जाएगा।